हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सीयूटी यूजी का रिजल्ट आप लोगों को कब तक आएगा, कब तक प्रोविजनल आंसर की, कब तक फाइनल आंसर की, कब तक आएगी, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर उसके बाद आप लोगों का डाउट था रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कब से आप लोगों का पोर्टल ओपन होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन चल रहा है। एयू पीजीटी करके एग्जाम होता है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद अपना अलग से मतलब कंडक्ट कराती है पीजी में एडमिशन लेने के लिए। तो वो अभी चल रहा है। वो एग्जाम आप लोगों के 10 से 13 तक है। तो चांसेस है कि आप लोगों का जो पोर्टल ओपन होगा वो आप लोगों का मतलब इसी एग्जाम के बाद से स्टार्ट होगा। तो मान के चलिए 15 15 या 15 से पहले तो होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। 15 के बाद से आप लोगों का ये सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल या आप लोग फॉर्म कह लीजिए ये आउट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या कहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहाँ पे ओपन होगा। ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप लोगों का सामर्थ पोर्टल करके होता है, उस पे ओपन होगा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पे आप लोग जाएंगे, एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे आप लोग को यूजी एडमिशन करके रहेगा, वहां पे आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन आप लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे होता है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 2 फेज में होता है। पहले फेज में आप लोगों को अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है अपनी कैटेगरी की, अपना 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, अपना सर्टिफिकेट्स, अपनी फोटो सिग्नेचर वगैरह सब अपलोड करना रहता है। फीस पेमेंट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि आप लोगों की जनरल वालों की, ओबीसी डब्ल्यूएस वालों की 300 रुपए रहती है, और SC ST और पीडब्ल्यूडी वालों की 150 रुपए। ये सिर्फ आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस है। कोर्स फीस फिर उसके बाद जब आप लोग सेकंड फेज में जाते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले फेज में आप लोगों को इतना करना पड़ता है। ये जो पहला फेज रहता है आप लोगों का सीयूटी यूजी का रिजल्ट आने से पहले स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आप लोगों का सेकंड फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज में आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड और अपना जो कोर्स जो भी आप लोगों को जिसमें एडमिशन लेना, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप लोगों को सिलेक्ट करना है वो आप लोग सिलेक्ट करते हैं, और जो भी कोर्स सिलेक्ट करते हैं उसकी जो फीस रहती है वो अलग से पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फीस तो रहती है, फिर जो कोर्स आप लोग सिलेक्ट करते हैं उसकी फीस अलग से रहती है। तो जैसे आप लोगों को मान लीजिए बीए मतलब बीए करना है, फिर आप लोगों को किसी ने बीएलएलबी भरा है तो उसको अलग अलग हर कोर्सेज की अलग अलग फीस देनी पड़ती है। अब उसमें ये मान के चलिए, अब आप लोगों का जो सेकंड फेज रहता है रजिस्ट्रेशन का, उसमें आप लोगों को कोई ऐसा मतलब कुछ नहीं रहता है कि उसमें सिर्फ आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड, जो कि मतलब आपका क्या कहते हैं, आपने पहले से अपना एडमिट कार्ड दिया रहेगा तो उससे ऑलरेडी फेच हो जाता है। मतलब पहले से ही एंटी अपलोड कर देता है उस पोर्टल पे, तो आप लोगों को डालना नहीं पड़ता अलग से अपना सिर्फ आप लोगों को उस पर अपना जो है अपना कोर्स सिलेक्ट करना रहता है। जो मेन आप लोगों का रहता है, जिसमें जो मेन आप लोगों का तामझाम एक तरीके से कहे, जिसमें आप लोगों को मतलब मेहनत लगती है, जो आप लोगों को सही से भरना रहता है, वो आप लोगों का पहला फेज रहता है। जिसमें आप लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना मार्कशीट वगैरह जो आप लोगों को 10th 12th की है, अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह सब आप लोगों को उसमें अपलोड करना रहता है। उसमें अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब, और वो आप लोगों को ध्यान से भरना पड़ता है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की वही मेन रहती है, जो कि आप लोगों की आगे चल के वही काउंसलिंग से आप लोगों की ली जाती है। जो आप लोगों ने सीयूटी यूजी मतलब सीयूटी के रजिस्ट्रेशन में भरी रहती है, फिर उससे मतलब नहीं रहता। ये जो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये आप लोगों की काउंसलिंग में यही मान्य रहती है। तो इसको बहुत अच्छे से भरना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग तैयार करा लीजिएगा। अभी यही सब आप लोगों के रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी तो आप लोग जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में आप लोग अपने 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, आप लोगों को जैसे कई बच्चों के पास नहीं होगी 12th की मार्कशीट, तो वो लोग क्या कहते हैं अपना, जैसे मैंने कहा था ना, अपना डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट या अपना स्कोर कार्ड लगा सकते हैं, तो वो लोग अभी लगा लें। लेकिन तब आप लोगों की फिजिकल काउंसलिंग होगी तो उसमें आप लोगों को अलग से जरूरत, मतलब उसमें आप लोगों को अपना जो मेन आप लोगों का सर्टिफिकेट रहता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो आप लोग अपना क्या कहते हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह वो तो आप लोग अपना बनवा लीजिए सेंट्रली अप्रूव, जो अभी भी थोड़ा बहुत समय है रजिस्ट्रेशन में, 1 हफ्ता 10 दिन का, तो अभी से बनवा लीजिए। बाकी अगर फिर आप लोग देर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये रहता है ना कि रजिस्ट्रेशन की डेट वैसे तो बढ़ती है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या कहते हैं नहीं बढ़ी, बढ़ भी गई, तो भी रिस्क आप लोगों को लेना नहीं है। आप लोग अभी से अपना बनवा लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप लोग बनवा लेंगे तो फिर आप आगे चल के फिर दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और यही जो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन रहता है यही फिर आगे चल के आप लोगों का काउंसलिंग में भी यही इसी के बेसिस पे, इसी से आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है। तो जो आप लोग इसी में दिए रहेंगे वही काउंसलिंग में भी आप लोगों को देना पड़ेगा। तो अब अगर आप लोग इसमें अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए तो फिर काउंसलिंग में अगर आप लोग दूसरा देना चाहे और काउंसलिंग में अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर आप लोग का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो जो इधर देंगे वही आप लोग अपना मेन काउंसलिंग में, फिजिकल काउंसलिंग में भी दीजिएगा। और तब तक आप लोग अपनी मार्कशीट भी फिजिकल काउंसलिंग के लिए, अभी तो उसमें वैसे समय है लेकिन आप लोग को बता दे रहा हूँ, अपनी मार्कशीट वगैरह सब तैयार करे रहेगा। अभी तो डिजी लॉकर वाली आप लोगों की रजिस्ट्रेशन में चल जाएगी 12th वालों की,
लेकिन अगर आप लोग को एडमिशन मतलब एडमिशन लेने जाएंगे तो उसमें आप लोगों को मेन फिजिकल काउंसलिंग में आप लोगों को अपनी मेन मार्कशीट रहती है, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कहा था। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स फोटो वगैरह सब तैयार रखिए। पहला फेज रजिस्ट्रेशन का भी स्टार्ट होगा, ये ऑलमोस्ट आपका 1 महीने चलता है। रिजल्ट आने के मतलब 1 हफ्ते 10 दिन बाद से फिर आपका सेकंड फेज चालू हो जाता है। तो अभी से आप लोग अपना क्या कहते हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब रेडी रखिए, और आप लोग को मैं वीडियो मेंशन कर दूंगा जिसमें मैंने सब आपको मतलब बताया कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लिए जरूरी हैं जिनको भी एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं वीडियो नीचे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सब तैयार रखिएगा। बाकी तो फिर उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फेज वगैरह, फिर सेकंड फेज आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद, फिर रिजल्ट आने के बाद फिर आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में जो भी जैसे बीए बीएससी वाले होंगे उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है, उनके लिए कौन सा अवेलेबल रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो वो सब रहेगा। वो हम आगे चल के आप लोगों को बताएंगे जब वो स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी आने वाला है, और आप लोगों को क्या क्या उसके लिए तैयारियां अभी से करनी चाहिए। बाकी अब एक जरूरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव करके एक अपना हेल्प डेस्क हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो या मतलब सीयूटी यूजी से रिलेटेड या किसी अदर यूनिवर्सिटी से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों को, यूजी के जितने बच्चे हैं उनको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो वो हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। वो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना पर्सनल नंबर भी अभी इमेज आप लोगों को शो रही होगी, उसमें आप लोगों को मेरा नंबर भी दिया होगा, पहला नंबर जो मेरा ही है, उससे आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ग्रुप भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तो मैं हेल्प डेस्क करके बना रहा हूँ, फिर तब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब सेकंड फेज स्टार्ट होगा, फिर मैं उस ग्रुप को बड़ा कर दूंगा, मतलब उसके कई पार्ट निकाल दूंगा। जैसे जिन बच्चों को बीए में एडमिशन लेना है तो वो उसमें चले जाएंगे, जिनको बीएससी में लेना है, जिनको बीएलएलबी में लेना है तो वो सब अलग हो जाएंगे, मतलब उसमें भी रहेंगे लेकिन वो एक तरीके से अलग अलग, जिसमें सब बीए वालों की अलग से जितनी कट ऑफ आएगी वो उस ग्रुप में जाएगी, बीएससी बीए वालों की उसमें जाएगी। फिर उनको कुछ भी डाउट होगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कुछ भी कब तक रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी एडमिशन रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा वो उनको पता चलता रहेगा। अभी तो मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। बाकी तो आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा वो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में ये रहता है ना कि आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को एक मतलब सजेशन भी मिलता रहता है, पता भी चलता रहता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, आप लोग अपडेट भी रहते हैं। तो अगर ग्रुप में जिसको भी ऐड होना है वो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को हमारा जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है उस पर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव सर्च करेंगे तो वहां पे आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कहीं ना कहीं, चाहे हमारे मतलब इंस्टा पे जो एक तरीके से चैनल होता है, चैनल एक ग्रुप होता है ना इंस्टा पे भी, उस पर भी मिल जाएगी लिंक, नहीं तो टेलीग्राम पे हमारा जो मतलब पेज चैनल है ग्रुप है उस पर भी आप लोगों को मिल जाएगी लिंक। नहीं तो आप लोग मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि भैया मुझे ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐसे भी ऐड कर दूंगा। तो आप लोग ग्रुप में अगर ऐड होना तो मैसेज कर लीजिएगा। बाकी कोई पर्सनल अगर मैसेज करना हो, मुझे कुछ भी करना हो, कुछ भी मतलब कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसमें नंबर आप लोगों को दिया है। बाकी जितना था मैंने आप लोगों को बता दिया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड। अब आप लोग को मैं यहीं तक वीडियो रखता हूँ, बाकी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और आप में से जिनको भी अगर जुड़ना हो तो वो मैसेज कर दें मुझे, और नहीं तो वो क्या कहते हैं ग्रुप की लिंक टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगी रिसेंट में, वो लोग ढूंढ के ज्वाइन कर लें ग्रुप को। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।